नमस्कार दोस्तों, पल्साटिला नाम की जो दवा है होम्योपैथी जगत में अबॉर्टिफिकेंट कह लीजिए या इंडक्शन ऑफ पीरियड। अगर किसी का पीरियड डिले हो गया है फीमेल्स में तो ये काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज की जाने वाली दवा है। और एज ए अमीनो गैग जिसे हम लोग अबॉर्शन करने में हेल्प वाली दवा बोलते हैं, उसमें भी इसका नाम काफी ज्यादा फेमस है। बट इसके अलावा भी अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाए, इसके कुछ सिम्टम्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसे बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूरतमंदों को शेयर कर दें। दोस्तों, पल्साटिला का कॉमन नेम विंड फ्लावर है। तो एक प्रकार के फ्लावरिंग टॉप से, जी हाँ, पौधे के ऊपरी हिस्से से, फ्लावर वाले हिस्से से बनती है दवा। और जब इसकी ड्रग प्रूविंग की गई तो इसका बहुत ही स्पेशल थेरेप्यूटिक एक्शन जो है बीमारियों में जब देने की बात आई तो फीमेल्स में ये बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज की जाने वाली दवा है। स्पेशली अगर किसी का पीरियड डिले हो गया हो या ना आ रहा हो या बहुत ज्यादा पीरियड आ रहा हो तो भी आप इसे दे सकते हैं, बशर्ते जिन लक्षणों की बात हम लोग करने जा रहे हैं वो लक्षण पेशेंट में मिलने चाहिए। अदर देन दैट, पीरियड्स की अगर बात करें उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको पेन बना रहता है और ये पेन माइग्रेशन या शिफ्टिंग नेचर का है, कभी आपके कंधे में दर्द रहता है, कभी आपके पेट में दर्द रहता है, कभी आपके घुटने में, तो शिफ्टिंग नेचर का पेन चाहे किसी भी बीमारी में मिल जाए, चाहे वो आपका अर्थराइटिस की समस्या हो या आपको डिसमिनोरिया अर्थात पीरियड्स के समय होने वाला पेन हो, कभी पेड़ों में दाहिने साइड में दर्द होता है, कभी बाएं साइड में दर्द होता है। इसी तरह माइग्रेन का दर्द अगर हो रहा है, कभी दाहिने साइड में, कभी पीछे की तरफ, कभी आगे की तरफ सर में दर्द बना रहता है, तो माइग्रेटिंग नेचर के जितने पेन है वहां पर आप इसे बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। अदर देन दैट, फीमेल्स में स्किन की होने वाली समस्या, स्पेशली जेनाइटल वाले एरिया में अगर स्किन का इन्फेक्शन बना रहता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब करने पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदर देन दैट, जिन बीमारियों के नाम यहाँ हम लोग नहीं भी ले रहे हैं और ये 6 सिम्टम जिनकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग माइंड का एक सिम्टम अगर आपको मरीज में मिलता है, सारे 6 नहीं, 3 में से 4 या 5 सिम्टम भी मिलते हैं, 6 में से 3-4 भी मिल जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, यंग फीमेल्स या मेल्स भी अगर आप कंसिडर करते हैं तो यंग लोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली अगर यंग फीमेल, टीनेज गर्ल और अगर अनीमिक हो, जिनमें खून की कमी होती है, तो पल्साटिला बहुत ही स्पेशल इंडिकेशन माना जाता है। 16-17 ईयर्स या 18 ईयर्स की एज है और पेशेंट का जो ब्लड लेवल है वो 10-9 हीमोग्लोबिन रहता है, ये पेशेंट को पता रहता है। बिकॉज कई बार रिपोर्ट या हेल्थ चेकअप में पेशेंट की जो हीमोग्लोबिन है वो कम आई रहती है। तो अनीमिक पेशेंट और यंग पेशेंट अगर है तो ये बनावट में अगर आप याद रखेंगे तो पल्साटिला का बहुत पहला पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्तों, थर्स्टलेस पेशेंट। आप पेशेंट से कोई भी बात पूछेंगे कि पानी कितना पीते हो, पेशेंट बोले डॉक्टर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, 1-8 लीटर बहुत है पूरे दिन में। तो थर्स्टलेस पेशेंट को प्यास ही नहीं लगती, बहुत ना के बराबर दिन भर में पेशेंट पानी पीता है। तो पल्साटिला का बहुत ही हिट सिम्टम है। खाने पीने में अगर आप प्रश्न पूछेंगे कैसा है तो पेशेंट को खट्टी चीजें, सावर चीजों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, खट्टी चीजें बहुत पसंद है। और इसी के अपोजिट अगर आप तेल वाली या फैट वाली चीजें पेशेंट को पूछ ले तो पेशेंट खा तो भले लेगा पर पेट पेशेंट का गड़बड़ हो जाता है, या तो पेट दर्द होने लगेगा या डायरिया या पतली लैटरिंग होने लगेगी। तो फैट टॉलरेट नहीं कर पाता पल्साटिला का पेशेंट, और खाने पीने में सावर चीजें, खट्टी चीजें काफी ज्यादा पेशेंट को इंटरेस्टिंग लगती है। नेक्स्ट दोस्तों, तो जो पेशेंट की बॉडी है वो नेचर वाइज अगर आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपका पेट कैसा रहता है तो पेशेंट कहेगा कि कुछ दिन मेरा पेट सही चलता है, फिर कुछ दिन पेट मेरा गड़बड़ हो जाता है। मतलब कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कुछ दिन पेट सही साफ हो जाएगा, कभी डायरिया हो जाएगी। तो पेट जो है पेशेंट का स्टूल्स इलाइक नहीं, एक जैसे नहीं है, आज ठीक है कल गड़बड़ है, परसों ठीक है फिर गड़बड़ है। तो ये जो सिलसिला है पेट का पल्साटिला के पेशेंट के साथ चलता रहेगा। और बाकी अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है कहीं भी, उदाहरण के तौर पे जॉइंट में अगर पेन है पेशेंट को, तो वो पेन फिक्स नहीं रहता है, कभी घुटनों में हो रहा है, कभी नीचे टखनों में दर्द चला गया। तो शिफ्टिंग नेचर का पेन किसी भी समस्या में अगर मिलेगा तो पल्साटिला आपके दिमाग में आनी चाहिए। माइंड का एक सिम्टम दोस्तों डिस्कस करेंगे। माइंड का बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है वीपिंग टेंडेंसी। पेशेंट को जरा सा आप कुछ डांट देंगे या उसके विपरीत बोल देंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, पेशेंट की आंख में आंसू आ जाएंगे, पेशेंट की वीपिंग टेंडेंसी होगी। तो ये 5-6 जो सिम्टम हम लोगों ने डिस्कस किए कि यंग टीनेज गर्ल जो कि अनीमिया से ग्रसित है, हो सकता है खून की कमी हो, खाने पीने का जो डिजायर है, खट्टी चीजें पसंद है पेशेंट को और फैट वाली चीजों से दिक्कत हो जाती है, पानी पीने का बिल्कुल पेशेंट का मन नहीं रहता, थर्स्टलेस पेशेंट है, पेशेंट की जो पॉटी है वो एलाइक नहीं है, कभी
डायरिया हो रहा है, कभी हार्ड स्टूल हो रहा है, तो पेट कभी ठीक रहता है, पेट कभी गड़बड़ रहता है, ये समस्या बनी रहती है। और पेन जो है, अगर कहीं से भी दर्द हो रहा है तो एक जगह फिक्स नहीं है, दाहिने बाएं इधर उधर मूवमेंट वाला शिफ्टिंग पेन होता है। माइंड में पेशेंट थोड़ा सा रोंदू होगा, वीपिंग डिस्पोजिशन बनी रहती है। तो ये 5-6 सिम्टम में से अगर आपको 4 भी मिलते हैं, समस्या चाहे माइग्रेन की हो, चाहे घुटने की दर्द हो या रिंगवर्म की, आप निसंदेह पल्साटिला 200 पावर में सुबह शाम कुछ दिन देकर, बहुत दिन नहीं देना, ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, 1 हफ्ता बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।